एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी आज की ये पार्ट 7 की क्वेश्चन रहे। तो चलिए बिना देर के देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहे आपके सामने। लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, इंडिया इज कनेक्टेड फ्रॉम कश्मीर टू व्हिच प्लेस। लॉन्गेस्ट हाईवे जो कि ये कनेक्ट कर रहा है कश्मीर, ध्यान में रखना, जो श्रीनगर से कौन सी प्लेस तक ये जो कि कनेक्ट कर रहा है, ध्यान में रखना। ये है क्या, ये कन्याकुमारी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखना, ये कन्याकुमारी तक ये ज्वाइन कर रहा है, जो कि जो नॉर्थ में रहे, नॉर्थ से साउथ तक। ध्यान में रखना, ये जो कि ज्वाइन कर रहा है यहाँ रहे जो कि श्रीनगर, एंड यहाँ जो कि कन्याकुमारी। ध्यान में रखना, ये जो कि ज्वाइन कर रहा है। एंड ये जो रोड है ना, ये NH 44 की बात किया जा रहा है, NH 44। एंड इसका भी लेंथ आपको बता दूँ, लेंथ जो रहे ये है 4112 किलोमीटर की लेंथ है, ध्यान में रखिएगा। एंड और ये जो दिल्ली देख रहे हो ना, दिल्ली में एक रोड रहे जो कि दिल्ली टू अमृतसर, आपको सबसे जो NH 1 जो रहे ना, इसे दिल्ली में रहे, दिल्ली टू अमृतसर। अमृतसर जो है ये NH 1 है, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड ये जो और एक रहे, ध्यान में रखना, सबसे जो शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, ध्यान में सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, सबसे जो शॉर्टेस्ट रहे, सबसे शॉर्टेस्ट पूछे तो शॉर्टेस्ट के मामले में एक NH 540 नाम रहे, NH 548। इसके ये तो सबसे शॉर्टेस्ट है, बट इसका जो लेंथ पूछे तो ये है 5 किलोमीटर। सो ये 5 किलोमीटर। एंड ध्यान में रखना, और एक रोड रहे, उसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, सॉरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसे कहा जाता है? सो ये नेशनल हाईवे, ये जो कि 44 है, NH इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया एंड स्पेनिंग द इम्प्रेसिव, जो कि इसका जो लेंथ रहे 4112 किलोमीटर के रहे। दिस हाईवे कनेक्ट द श्रीनगर इन द जम्मू कश्मीर एंड द कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु एंड कटिंग अक्रॉस सेवरल स्टेट एंड द, बस यही याद रखना, ये इसका लेंथ भी याद रखना। एंड सबसे हाईएस्ट है, ये जो देख रहे हो यहाँ जो रहे, ध्यान में रखना, यहाँ रहे जो कि ये श्रीनगर और यहाँ कन्याकुमारी। सो मैंने जो आपको बताया था, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रहे, क्या आप बता सकते हो ये जो नॉर्थ में रहे, दिल्ली रहे, ध्यान में रखना दिल्ली, ऐसे ये ट्रायंगल शेप की रहे, ध्यान में रखना। यहाँ तो रहे वेस्ट बंगाल, ध्यान में रखना, कोलकाता, यानी कोलकाता, यहाँ कोलकाता। एंड यहाँ जो रहे ये है मुंबई, मुंबई यहाँ रहे, और यहाँ चेन्नई रहे, ध्यान में रखिएगा, जो तमिलनाडु में रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ लक्षद्वीप पूछे तो ये है जो लक्षद्वीप है ना, इसे जो कि आइसलैंड से बनी होती है। कितने के आइसलैंड रहे हमने डिस्कस करी थी पार्ट 6 में, 36 आइसलैंड रहे, ध्यान में रखना। एंड ये जो क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, लार्जेस्ट, इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट आइसलैंड रहे ना, जो लक्षद्वीप की, एंड लक्षद्वीप का मीनिंग भी वही है, जो संस्कृत एंड पाली ऐसे लैंग्वेज जो रहे, इसमें ये बनाना रहे, जो मलयालम रहे, इसके में ये बनाना रहे कि लक्षद्वीप मतलब था जो कि 100 लाख्स ऑफ जो कि आइसलैंड, ध्यान में रखना। लार्जेस्ट आइसलैंड इनमें से पूछे तो ये है ऑप्शन सी, एंड्रोट। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंड्रोट, ध्यान में रखना। एंड ये जो देख रहे हो ये बिट्रा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ध्यान में रखना, सबसे स्मॉलेस्ट। एंड पीपुल की बात करें तो जो कि 27 पीपुल, ध्यान में रखना। सो ये एरिया में जो कि एरिया वाइज 27 पीपुल रहे, एंड ध्यान में रखना। एंड ये तो जो दिख रहा हो ये किविथु आपको तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्दर्न ईस्ट में रहे, ईस्ट में जो रहे किविथु, ध्यान में रखिएगा।
एंड आगे आगे बढ़ने से पूर्व ये जो कवारती देख रहे हो ये क्या है, ये कवारती जो कि कैपिटल है किसके, लक्षद्वीप की, इसके कैपिटल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। द अनरोट आइसलैंड इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द एरिया ऑफ 4.90 स्क्वायर किलोमीटर एंड लेंथ 4.66 किलोमीटर, मैक्सिमम विड्थ 1.43 किलोमीटर। इट इज द east west direction and between the 10 degree 48 minute and 10 degree 50 minute north and latitude and 73 degree 38 and 73 degree 42 मिनट जो कि ईस्ट लैंगिट्यूड में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। स्मॉलेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड, ये स्मॉलेस्ट कंट्री आपको सभी को पता है वेटिकन सिटी, बट इसका क्या बता सकते हो, इसका जो एरिया रहे वेटिकन सिटी की। सो ध्यान में रखिएगा, मतलब ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखते ही आपको पता चला कि ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या दी गई है। वेटिकन सिटी की एरिया क्या है, क्या बता सकते हो। वेटिकन सिटी की एरिया ये है 121, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 121 स्क्वायर किलोमीटर, 11 स्क्वायर। सो ध्यान में रखना, ऐसे ही याद रखिए बस। एंड ये जस्ट जो कि जस्ट 0.17 स्क्वायर माइल की है, जो कि स्क्वायर माइल, सिर्फ माइल नहीं, स्क्वायर माइल, ध्यान में रखना। एंड एंड ये हेक्टर की पूछे तो ऐसे ऑप्शन में ऐसे तरह तरह की ऑप्शन भी पूछा जाता है, यानी स्क्वायर की पूछे तो ये है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान में रखना। एग्जैक्टली आपको बता दूँ ये है 49 हेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये इसे कन्वर्ट ऐसे ऑप्शन भी देखने को मिलता है 49 हेक्टर। एंड ये जो हेक्टर है ना, हेक्टर मतलब है जो कि ध्यान में रखना, हेक्टर मतलब 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 मीटर की 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं, 5 एकड़ है, ध्यान में रखना। 1 हेक्टर मतलब है 2.5 एकड़, ध्यान में रखना। ये जो सिटी है ना, ये इतना स्मॉलेस्ट रहेगी, ये इससे जो कि 39 मिलियन टाइम्स जो कि ज़्यादा रहे रसिया की एरिया। सो ध्यान में रखना। एंड वेटिकन सिटी एंड इसके पॉपुलेशन आपको बता दूँ, इसके भी पॉपुलेशन रिसेंटली के रिपोर्ट के मुताबिक पॉपुलेशन पूछे तो टोटल 526 रहे, टोटल 526 जो कि ये रिपोर्ट जो कि मैंने बता रहा हूँ 2024 की, मतलब जो कि ये जुलाई 12 की है, ध्यान में रखना। मतलब हमने एक करंट अफेयर टॉपिक में भी डिस्कस करी है इसके बारे में, ध्यान में रखना। एंड ये जो एस्टिमेट करवाया गया है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये एस्टिमेट के मुताबिक ये बताया गया है, बट ये जो 2019 में इसका इससे ज़्यादा था, मतलब 825, बट अब की जो रहे ये है 526, ध्यान में रखिएगा। तो आइए समझते हैं इसके बारे में क्या दी गई है। लोकेशन ये जो रहे सिचुएटेड विद इन द सिटी ऑफ रोम, इटली में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड गवर्निंग बॉडी जो रहे रेड बाय द पोप, ध्यान में रखना। साइज कंपेरिजन स्मॉलेस्ट ध्यान द होमेनी सिटी पार्क, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 क्या रहे, चार्ल्स विल्किंस, ध्यान में रखना। ट्रांसलेटेड व्हिच हिंदू नोवेल फ्रॉम संस्कृत टू इंग्लिश, ये जो कि चार्ल्स विल्किंस जो देख रहे हो ना, ये एक संस्कृत जो कि हमारे जो हिंदू के एक ग्रंथ रहे, ये उन्होंने जो कि कन्वर्ट करी है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रांसलेट करिए, मतलब ये ट्रांसलेट करिए, ऐसे मानो ये ट्रांसलेट करिए। कौन सी बुक को ये ट्रांसलेट करिए, ये है जो भगवद गीता रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिंदू की एक ग्रंथ रहे, संस्कृत में रहे ना, ये उन्होंने ट्रांसलेट करी है इंग्लिश से, ध्यान में रखिएगा। नाम भी याद रखना, चार्ल्स विल्किंस। एंड और बट ये जो ओरिजिनल ये बुक तो लिखी गई है, ये आपको सभी को पता है, जो महर्षि वेद व्यास रहे, वेद व्यास रहे, ये इन्हीं के द्वारा ओरिजिनल लिखी गई है, ध्यान में रखना।
एंड ये जो थे जो कि चार्ल्स विल्किंस, ये जो कि पर्शियन एंड बंगाली लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज में जो कि एक्सपर्ट रहे, ध्यान में रखिएगा। आइए इसके समझते हैं इसके बारे में क्या और क्या क्या दी गई है। ये चार्ल्स विल्किंस ध्यान में देख सकते हो, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय द। सो ध्यान में रखना सर चार्ल्स विल्किंस के FRC इनका जन्म तो यही रहे एंड वॉज एन इंग्लिश टाइपोग्राफर, ध्यान में रखना इंग्लिश टिपोग्राफर एंड ओरिएंटलिस्ट and founding member of the Asiatic Society. He is notable as the first translator of the Bhagavad Gita into English. उन्होंने फास्ट ट्रांसलेटर, ध्यान में रखिएगा। बुक इम्पोर्टेंट है, नाम भी इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? चार्ल्स विल्किंस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ब्रह्मो समाज कंसिडर एज द व्हिच रिलीजन, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? ये तो मुस्लिम तक कभी नहीं हो सकता है। ये ध्यान में रखना, ये सही आंसर है हिंदू। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर हिंदू, ध्यान में रखिएगा। ये जो कि कौन सी कम्युनिटी, कौन सी जो कि रिलीजन से रहे पूछे तो ये हिंदू, ध्यान में रखना। इसका स्थापना आपको पूछे तो जो कि राजा राम मोहन रॉय, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड उसी तरह जो कि आर्य समाज रहे एंड प्रार्थना समाज रहे आत्माराम पंडुरंग। क्या आप जानते हो इसके बारे में? आइए देखते हैं इसके बारे में, पहले समझते हैं। They write the new content and verify the edit content of the receipt from the contribution of Brahmo Samaj, जो कि theistic movement and within the Hinduism foundation the कलकत्ता में, ये नाव कलकत्ता में रहे 1828 व राम मोहन रॉय, ध्यान में रखना राजा राम मोहन रॉय। एंड मेंबर जो इसके रहे ना, ध्यान में रखना, एक तो रहे राजा राम मोहन रहे और जो रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो है ना, ये फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की फादर है। एंड केशव चंद्रन सेन, ये डिसिबल ऑफ टैगोर, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6 आर्य समाज। ये फाउंडेड करवाया गया है, अभी हमने डिस्कस की आर्य समाज के बारे में। ये स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ईयर पूछे तो 1870 के इनके द्वारा स्थापना। एंड ध्यान में रखें, ये जो ऑफिशियली, इसका जो ऑफिशियली फॉर्म करवाया गया ना, ऑफिशियली मतलब ये जो ऑफिशियल तौर पर ये मान्यता दी गई, ये है 10 अप्रैल 1875, ध्यान में रखना 5 ईयर के लेटर, 5 ईयर के बाद। आइए देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन ईयर 1875, ध्यान में रखिएगा। बट ओरिजिनली जो इसका स्थापना पूछे तो 1870, बट इसका जो ऑफिशियल तौर पर यह मान्यता दी गई 1875। दयानंद सरस्वती डेडिकेटेड हिज लाइफ एंडिंग चाइल्ड मैरिज एंड जो कि कास्टिज्म रहे, इससे ये इरेडिकेट करने के लिए इनके काफ़ी सारे योगदान रहे समाज के प्रति, ध्यान में रखिएगा। एंड उनके नाम से जो कि एक स्कूल भी चलाया जा रहा है जो कि DAV नाम से, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 फोर्ट विलियम वाज बिल्ट बाय। फोर्ट विलियम किसके द्वारा बनाया गया है? ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहे, ब्रिटिश जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड ये कौन सी प्लेस में रहे तो पूछे तो 8 कलकत्ता, ध्यान में रखना 8 कोलकाता। एंड कलकत्ता की कौन सी रिवर पूछे तो ये है हुगली रिवर के पास, ध्यान में रखना हुगली रिवर के पास, जो कि हुगली रिवर एक मेन ट्रिब्यूटरी जो कि गंगा रिवर की। आइए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या दी गई है। द ओरिजिनल फोर्ट वाज बिल्ट इन द ईयर 1996 में से 1696 में बनाया गया है। एंड किसके परमिशन से? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ऑर्डर ऑफ सार्जन गोल्डवर्क, इनके द्वारा बनाया गया है, जो कि सार्जन गोल्ड्सबर्ग व्हिच टुक ए डिकेड टू कंप्लीट। डिकेड मतलब जो कि कई 10 ईयर तक इन्होंने ले ली थी इसे कंप्लीट करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। 10 ईयर मतलब डिकेड मतलब है 10 ईयर, द एंड सेंचुरी मतलब है जो कि 100 ईयर। द परमिशन वाज ग्रांटेड बाय मुगल एम्पायर औरंगजेब। मुगल एम्पायर जो औरंगजेब रहने के समय में
उन्होंने ये परमिशन दी थी कि जब तुम बनाओ। आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डफलार रेंज, ये डफलार रेंज इज द पार्ट ऑफ हुईस हिमालयन, कौन से हिमालयन की एक पार्ट है? ये डफलार रेंज शिवालिक की एक पार्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, डफलार रेंज जो कि शिवालिक की एक पार्ट है। आइए देखते हैं। शिवालिक ये आउटर हिमालयन जो कि दिस इज द आउटर रेंज ऑफ द हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज द डिफरेंट नेम ऑफ द डिफरेंट एरियाज सच एज द डाफला, मीर, आबूर एंड मिसिम हिल। ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश में ये माना जाता है। ऐसे काफ़ी सारे नाम से ये जो कि जाना जाता है, डिफरेंट एरिया इसके रहे। आइए देखते हैं नंबर 9। व्हिच इंडियन लैंग्वेज इज नोन एज द इटालियन ऑफ द ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट कौन सी इंडियन लैंग्वेज को कहा जाता है? ये है तेलुगु, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेलुगु। इसे कहा जाता है जो कि लैंग्वेज इटालियन ऑफ द ईस्ट। ध्यान में रखना, ये लैंग्वेज एंड तेलुगु भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड क्या आप बता सकते हो जो तेलुगु को कौन से ईयर में ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता मिली? ये 8 अगस्त जो कि 2008 में। ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। वैसे तो ये रहे, बट ऐसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना, ये टोटल 22 लैंग्वेज ये रखी गई है। 22 लैंग्वेज, ध्यान में रखना, 22 लैंग्वेज। बट कौन सी शेड्यूल में ये दी गई है, क्या आप बता सकते हो? ये है 6 शेड्यूल में। ध्यान में रखना, 6 शेड्यूल में ये लैंग्वेज के बारे में मेंशन रहे। एंड टोटल जो कि सॉरी 6 कैसे होगा, टोटल 8 शेड्यूल में ये मेंशन रहे, 8 शेड्यूल में मेंशन रहे। ध्यान में रखना। एंड अभी के टाइम में कितने की क्लासिकल लैंग्वेज रहे? ध्यान में रखना, पहले से ही 6 क्लासिकल लैंग्वेज रहे, इसके बाद और जो रहे और 5 ऐड करी गई है। ध्यान में रखिएगा, पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली। ध्यान में रखना। एंड ये जो 6 है ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिएगा। एक तो रहे तमिली, इसके बाद और जो रहे संस्कृत रहे, और इसके बाद ओडिया रहे, ओडिया एंड तेलुगु एंड कन्नड़ रहे, कन्नड़ एंड और एक क्या रहे, ये मलयालम रहे, ध्यान में रखना। ये जो कि 6 क्लासिकल लैंग्वेज ये रिप्रेजेंट रहे। एंड 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी ईयर में ये पूछे तो तमिल जो कि 2004 में ये दी गई है। एंड ये जो संस्कृत ये देख रहे हो, ये है 2005 में। एंड ओडिया ये 2014 में, ध्यान में रखना। एंड 2014 में तेलुगु तभी हमने डिस्कस की 2008 में। कन्नड़ा पूछे तो ये भी 2008 में, ध्यान में रखना। ये दोनों लैंग्वेज एक ही साथ दी गई थी। एंड ये मलयालम पूछे तो मलयालम जो कि 2013 में, ध्यान में रखिएगा। सो एंड अभी जो रिसेंटली जो लैंग्वेज जो दी गई है ना, क्या आप बता सकते हो? ये है PPMVA, मतलब इसमें रहे P पाली, प्राकृत, M फॉर जो कि मराठी, V फॉर बंगाली, A फॉर आसामी। ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में क्लासिकल लैंग्वेज टोटल 5 एंड 6 11 रहे। आइए देखते हैं क्या रहे, डिटेल क्या रहे इसके बारे में। तेलुगु इज ऑफन द रेफर टू आज द इटालियन ईस्ट, इसे कहा जाए तेलुगु को। ध्यान में रखना। फेज एंड हाईलाइट द मेलोडियस एंड द रिथमिक क्वालिटी ऑफ द तेलुगु लैंग्वेज विच इज द रेमिनिसेंट ऑफ द इटालियन लैंग्वेज एंड म्यूजिकलिटी। ध्यान में रखना, तेलुगु एंड द्राविडियन लैंग्वेज। एंड इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट, इटालियन ऑफ द ईस्ट। ध्यान में रखना। तो आइए, एंड ये जो कि इंडियन लैंग्वेज जो कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड सेशन ऐड करते हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, ध्यान में रखना। फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर पूछे तो सही आंसर क्या आप बता सकते हो? ये है एनरिको फेर्मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनरिको फेर्मी। एडवर्ड थ्रिलर जो देख रहे हो ना, ये है फादर ऑफ हाइड्रोजन। ओपेनहाइमर, ये सभी को पता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, ये किसकी फादर है? एंड होमी जहांगीर बाबा,
ये क्या आप बता सकते हो होमी जहांगीर बाबा कौन है? ध्यान में रखना, ये जो कि इसरो की स्थापना इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। ध्यान में रखना, होमी जहांगीर बाबा। सो एंड इसरो के बारे में बात करें तो ये 1969 इसका स्थापना, एंड ये जो कि 4th 5 ईयर प्लान में इसका स्थापना करवाया गया है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। एंड रिसेंटली जो कि इसके जो एस सोमनाथ रहे, ये अभी नहीं रहे। एस सोमनाथ के बाद ये जो बने हैं, क्या बता सकते हो, वी नारायण, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं इसके डिटेल में क्या दी गई है। द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिगो फर्मी, ही इज द क्रेडिटेड फॉर with the creating the fast self sustaining the nuclear chain reaction, ध्यान में रखना, which is the considered as the foundation of the nuclear reactor. So ये जो E = mc², ध्यान में रखना, ये किसकी है? आइंस्टाइन की है। ध्यान में रखना, इनके तत्व रहे ये। सो फ्रेंड, ये आज की हमने डिस्कस की आज की इंपॉर्टेंट MCQ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, एंड शेयर भी कर लेना दोस्तों के साथ। एंड आपको बता दूं, सारे के PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। मिलता हूं और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।